Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of 12th chapter of English grammar subject of standard 7th. And the first part of 12th chapter is about do you know who? तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे 12th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो और 12th चैप्टर का नाम क्या है डू यू नो हु सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर ओके Remember that a subordinate clause can never be an interrogative. The italicized words in the following sentences form the subordinate clause. Study their form carefully. तो क्या कह रहे हैं कि याद रखो कि कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है। और ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हैं इसमें इटैलिक्ड वर्ड्स यानी कि कौन से तो ये हु है वेयर है वो सारे इटैलिक्ड वर्ड्स हैं वो क्या है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं। ओके तो देखो कैसे बनता है ये तो फर्स्ट वन हु आर दोज पीपल डू यू नो हु दोज पीपल आर डू यू नो हु आर दोज पीपल तो ये सेंटेंस है इसको अपने कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं हु दोज पीपल आर तो ये इंट्रोगेटिव भले क्वेश्चन मार्क हो पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं है तो ये सही है पर यहाँ पे वही है पर ये दोनों चेंज हो गए हैं है ना तो आर आ गया है आगे तो क्वेश्चन फॉर्म हो गया इंट्रोगेटिव में तो ये गलत है वेयर डज ही लिव आई डोंट नो वेयर ही लिव्स सही है आई डोंट नो वेयर डज ही लिव गलत है वाई डिड शी गो देयर डू यू नो वाई शी वेंट देयर डू यू नो वाई डिड शी गो देयर तो ये सही है और ये गलत है ओके अब नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या है नोट that in each of the above sentences the subordinate clause begins with a WH word which serves as a link between the principal clause and the subordinate clause but for a yes or no questions the link word has to be if or whether तो क्या कह रहे कि ऊपर के जितने भी सेंटेंस हैं उसमें देखो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना यहाँ पे वाई यहाँ पे वेयर उसके ऊपर हु तो WH वर्ड से शुरू हो रहा है पर क्या है कि प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसके साथ वो लिंक बना के बैठा है WH वर्ड ओके सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ लिंक बनाया है प्रिंसिपल क्लॉज का पर जब भी यस या नो क्वेश्चन की बात हो तो लिंक वर्ड है यानी कि WH वाला जो वर्ड है उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा इफ या वेदर जैसे कि देखो इज जैक एट होम डू यू नो इफ जैक इज एट होम डू यू नो वेदर जैक इज एट होम तो यहाँ पे क्या आता था ऊपर WH क्वेश्चन आ रहा था पर यहाँ पे अपने क्या डाल दिया इफ या वेदर हैव यू गॉट अ कार कैन यू टेल मी इफ दे हैव गॉट अ कार कैन यू टेल मी वेदर दे हैव गॉट अ कार Did Bala tell the truth? Do you know if Bala told the truth? Do you know whether Bala told the truth? Next क्या है? The principal clause can be in any form, affirmative, interrogative or imperative, but a subordinate clause must be in affirmative only. तो क्या कह रहे प्रिंसिपल क्लॉज है वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है एफर्मेटिव इम्परेटिव इंट्रोगेटिव पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे एफर्मेटिव में ही रहना चाहिए आई नो वेयर ही लिव्स तो ये एफर्मेटिव हो गया पूरा टेल मी तो इम्परेटिव है ऑर्डर दे रहे हैं वेयर ही लिव्स डू यू नो यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया वेयर ही लिव्स ऐसे ही ये तीनों भी यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कोई भी फॉर्म में हो सकता है एफर्मेटिव इम्परेटिव इंट्रोगेटिव पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे एफर्मेटिव में ही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज देखो फर्स्ट क्वेश्चन टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेट तो आपको क्या करना है जो सही है उसमें टिक करना है व्हाट आर यू डूइंग देयर व्हाट यू आर डूइंग देयर तो ये सही है डू यू नो व्हाट टाइम इज इट
डू यू नो व्हाट टाइम इट इज? ये सही है. I don't know where are they going? I don't know where they are going. ये सही है. फिर फोर्थ वन, do you know what do elephants eat? Do you know what elephants eat? Can you tell me where is the zoo? सही है. Can you tell me where the zoo is? Where do you want to go for holidays? Where you want to go for holidays? तो ये सही है. फिर सेकेंड वन, complete the sentences. तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट करोगे? हाउ डू एरोप्लेन्स फ्लाई? डू यू नो हाउ एरोप्लेन फ्लाइज? वेयर डज सुजैन वर्क? आई डोंट नो वेयर सुजैन वर्क्स. फिर व्हाट डिड पवन से? डू यू नो व्हाट पवन सेड? व्हाई डिड ही गो होम अर्ली? आई डोंट नो व्हाई ही वेंट होम अर्ली. फिफ्थ वन, व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगिन? Do you know what time the film begins? How did this accident happen? I don't remember how the accident happened. How do you spend your evening? Please tell me how you spend your evenings. Next, what does Anu want? I don't know what Anu wants. Where is Paul? Do you know where Paul is? What time does she start her work? Do you know what time she started her work? Question 3. Complete the second sentence in each set. First one. Have they got a pet dog? Do you know if they have got a pet dog? Is Radha a good player? I don't know whether Radha is a good player. Does Shweta live with her brother? Do you know if Shweta live with her brother? Will Kapil be here tomorrow? I don't know whether Kapil will be there tomorrow. Has she passed the exam? Do you know if she has passed the exam? फिर sixth one. Is she going home today? I don't know whether she is going home today. Are the shops open on Sundays? Do you know if the shops are open on Sundays? Did he go to Anu's party? I don't know whether he went to Anu's party. तो ये एक्सरसाइज ऐसे आएगी. अब क्वेश्चन 4 क्या है? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस एनी वे यू लाइक. तो आपको जैसे पसंद आए वैसे कंप्लीट करना है. यहाँ पे देखो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बाकी में सिंपल आएगा. तो आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में करना है अपने आप से. डू बाय योरसेल्फ. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ओके, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिसाइट करना है यानी पढ़ना है, और एक्सरसाइजेस को आपको इसी बुक में करना हो तो फिलअप से इसी बुक में करो, रीराइट है वो एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में. ओके, वंदे मातरम.